हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन माइंड ब्लोइंग फैक्ट वेलकम से। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरीवाल चैप्टर फर्स्ट एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 36, जो कि है फ्रॉम द टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी फिक्स्ड एसेट को बेचने के बाद हमें गेन होगा या फिर लॉस होगा, इस बारे में हमें कैलकुलेशन करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो कि है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 60,000। यानी फर्नीचर की बुक वैल्यू 1 अप्रैल को है 60,000। हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 30 सितंबर 2020। यानी आधे फर्नीचर जो भी 60,000 था, उसके आधे फर्नीचर हमने बेच दिए 20,000 में 30 सितंबर 2020 को। फिर लिखा है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। यानी 10% डेप्रिसिएशन हमें लगाना है फर्नीचर पे। यानी 30,000 पे हम लोग 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो भी 30 सितंबर के बाद से। तो 30 सितंबर के बाद से 31 मार्च 2021 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6th मंथ आता है। इसके बाद लिखा है कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, शो हाउ द लॉस ऑन सेल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यानी हमें लॉस कैलकुलेट करना है फर्नीचर के ऊपर, और इसके बाद हमें उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है जो ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो आइए इसकी सॉल्विंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पास 60,000 का कैपिटल था 1 अप्रैल 2020 को, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसे 2 पार्ट्स में कर दिया। पार्ट ए में 30,000, पार्ट बी में 30,000। ठीक है, ये हाफ हाफ है। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने हाफ पार्ट को बेच दिया था, यानी हाफ पार्ट यानी 30,000 को हमने बेच दिया, तो एजम्पशन करते हैं हमने ए को बेचा था 30,000 का, मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमने इसे 20,000 में बेच दिया था। लेकिन इसके एक्चुअल प्राइस उस समय क्या रही होगी, इसकी बुक वैल्यू क्या रही होगी। हमने तो 20,000 में इसे बेच दिया, लेकिन इसकी कुछ बुक वैल्यू भी रही होगी। तो वो बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले इस 30,000 का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। इसके बाद जो भी अमाउंट आएगी वही इसकी बुक वैल्यू हुई होगी। तो आइए पहले इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन हम इस 30,000 पर निकालेंगे। तो 30,000 को हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 10% का रेट दिया हुआ था डेप्रिसिएशन का। हमें टाइम सितंबर से कैलकुलेट करना है। 30 सितंबर के बाद से ये 6 मंथ होते हैं, तो 6/12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500। अब ये 1500 के अमाउंट आ गई। अब इस 30,000 में से हम इस 1500 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 28,500। ये हमारी बुक वैल्यू हुई। इस बुक वैल्यू हमारी होनी चाहिए, यानी हमें 28,500 का सामान बेचना चाहिए था, जबकि हमने 20,000 में बेचा है। यानी हमें 8,500 का तो टोटल लॉस ही हुआ है। अब इसी लॉस को हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो इससे पहले कि हम लोग पार्ट ए को इनकम और एक्सपेंडिचर में अकाउंट में दिखाएं, हम लोग पार्ट बी का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास पार्ट बी यानी बचा हुआ हाफ पार्ट था 30,000 का। तो जब हम लोग 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से, तो 10% उसका रेट दिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमें मिल जाएगा 3,000। यानी जब हम लोग 30,000 को 3,000 से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 27,000। तो अब जब हमने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है और दोनों के अमाउंट हमें पता चल गई है, तो हम दोनों के लिए सबसे पहले बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट, और उसके बाद उस फर्नीचर अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे उसे हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बन गया मेरा फॉर्मेट। सबसे पहले मैंने लिखा फर्नीचर अकाउंट, फिर लिखा मैंने डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और इसमें अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 60,000 का जो हमारे पास बैलेंस दिया हुआ था स्टार्टिंग में, वो भी हमारे डेबिट साइड में। तो आइए इसे लिख देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए 30,000 बी 30,000 इज इक्वल्स टू 60,000। यानी हमारे पास 2 पार्ट थे 30,000 और 30,000 के। इसके बाद हम लोग लिखेंगे जितने का हमने इसे बेचा था, यानी हाफ शेयर, यानी 30,000 को हमने 20,000 में बेच दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लिख दिया बाय बैंक 20,000 ऑन 30 सितंबर 2020। यानी 20,000 का हमें बैंक से पैसा मिला होगा, 20,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद अब मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट मैंने 1,500 रुपये चार्ज की थी जब मैंने ए पार्ट को 30,000 में 30,000 की जो ए पार्ट है इसे मैंने बेचा था 20,000 में तब मैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसकी रियल कॉस्ट निकालने के लिए इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था एज़ पर क्वेश्चन, मैंने आपके यहाँ दिखाया भी था करके, तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज की तो मुझे 1,500 का डेप्रिसिएशन मिला था। तो इस डेप्रिसिएशन को अब मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में शो कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लिख दिया बाई डेप्रिसिएशन 1,500। इसके बाद अब मैं मेरे पास जो लॉस हुआ था मुझे 8,500 का, उस लॉस को भी यहीं पास दिखाऊंगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लिख दिया बाई P&L लॉस 8,500। अब इसके बाद जो मैंने मेरे पार्ट बी का डेप्रिसिएशन निकाला था 3,000 का, उसको भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लिख दिया बाई डेप्रिसिएशन ऑन बी 3,000। लेकिन इस डेप्रिसिएशन को मैंने 31 मार्च 2021 को कैलकुलेट किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास वो 30,000 का तो बचा ही था, और उसके बाद जब मैंने उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो मुझे 3,000 का बचा। अब इसके बाद मैं अपना बैलेंस शो कर दूंगा। तो बैलेंस ऑब्वियसली हमारे पास 27,000 का ही बचा होगा, क्योंकि 30,000 के पहले ए वाले एसेट्स तो हमने बेच ही दिए थे, फिर हमारे पास बी वाले 30,000 बचे थे। इस 30,000 में से भी हमने 3,000 डेप्रिसिएशन निकल गया, यानी 27,000 का हमारे पास बैलेंस लास्ट में बचता है। तो उस बैलेंस को हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे। ये देखिए मैं लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000। अब आइए इसकी पोस्टिंग हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। यहाँ पे मैंने लिखा एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट।
तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में आपको बता दूं कि कोई भी प्रकार की इनकम तो हमारे इस क्वेश्चन में थी नहीं, हमारे सिर्फ एक्सपेंडिचर ही हुए हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंडिचर ये था कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 1500 का यहाँ पे और 3000 का यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 4500 का डेप्रिसिएशन टोटल निकल जाएगा। तो इस 4500 का डेप्रिसिएशन का हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लिख दिया बाई डेप्रिसिएशन 4500। इसके बाद क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक जगह लॉस हुआ था 8500 का, इस 8500 के लॉस को भी हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लिख दिया बाई लॉस 8500। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी सॉल्विंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।